आइए हम आज, जैसा आज के थंबनेल में मैसेज के मैंने उसमें डाला है कि आज हम भजन 16 के कुछ वचनों को, बल्कि इस पूरे भजन पर हम मनन करेंगे। बहुत ही सुंदर भजन है और परमेश्वर अपने वचन से हर बार जब हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं तो वो हमसे कुछ ना कुछ नई बात जरूर करता है, या अगर हमसे परमेश्वर ने वो बात पहले की भी होगी तो हमें वो तरोताजा करता है, हमें जैसे इंग्लिश में कहते हैं रिवाइव करता है हमारे फेथ को, हमारे विश्वास को। जैसे हम हिंदी में कहेंगे रिवाइव को ज्यों का त्यों करता है, पहले के जैसे तरोताजा करता है, एक बार फिर से जीवित करता है, प्रबल करता है। सो हम इस भजन को हम परमेश्वर की अगुवाई में पढ़ेंगे और हम पहले उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे मिलकर, जहां ऐसा लिखा है, मैंने परमेश्वर से, भजन 16 और उसका दूसरा वचन, मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। आइए इससे पहले हम आगे बढ़े, छोटी सी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की अगुवाई के लिए और उसकी आशीष के लिए। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद मैं करता हूं, आपने आज इस संध्या के समय इस संगति के लिए प्रभु जी ये वचन दिया है। मुझे योग्य पर निर्बल पर दया करना प्रभु, मेरे होठों को छू कर शुद्ध करना, अपने लहू का छिड़काव मुझ पर कीजिए, क्योंकि मैं तुच्छ हूं, निकम्मा हूं प्रभु जी। मेरा ज्ञान आपकी दृष्टि में प्रभु जी कूड़े के बराबर है प्रभु। आप दया करके प्रभु स्वर्ग से अपनी वाणी सुना दीजिए प्यारे पिता, और मुझे और मेरे बहन भाइयों को प्रभु जी आत्मिक भोजन दें। हमारी सहायता करना प्रभु, आपके सच्चे आराधक बन सकें और आपकी सच्ची आराधना कर सकें हमारे जीवन के हर एक भाग से, हर एक बात से। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, जहां दाऊद राजा कहता है कि परमेश्वर तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। इंग्लिश में शायद थोड़ा वो कहता है कि अपार्ट फ्रॉम यू देयर इज नो गुड फॉर मी, ऐसा करके कुछ वहां थंबनेल में भी मैंने डाला है। तो उसका लबोलबाब यही है, उसका निचोड़ यही कि परमेश्वर को छोड़ हमारे लिए कोई वास्तव में 100% भला कोई भी नहीं है। हमेशा के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे लिए हमेशा भली हो। हमारा परमेश्वर भलाई से भरा हुआ परमेश्वर है, ये तो हम सब जानते हैं। कदाचित ये शब्द कहना किसी के लिए कोई मुश्किल भी नहीं है। कौन नहीं कहेगा? दुष्ट व्यक्ति भी कहेगा, क्योंकि जब उसे मालूम है जब वो मुसीबत में पड़ेगा तो वो ऊपर वाला ही बचाएगा। लेकिन कहने को तो कोई भी कह सकता है, लेकिन आज हम इस वचन की थोड़ी गहराई में जाएंगे, इसका क्या अर्थ है और कैसे परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें उभारना चाहता है। जब मैं परमेश्वर से सहायता मांग रहा था इस भजन को समझने के लिए और इसके द्वारा आशीष पाने के लिए, तो प्रभु ने एक बात मुझ पर प्रकट की, और वो ये है कि जिस दिन हम इस बात को समझ जाते हैं कि परमेश्वर ही, वो कहता है, देखिए यहां पर वो ये नहीं कह रहा परमेश्वर तू मेरे लिए भला है, वो कहता है तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं, तुझे छोड़ के मेरे लिए कुछ भी वास्तव में हमेशा 100%, 100% मैं नहीं यकीन कर सकता। इसीलिए वचन में एक जगह ऐसा भी लिखा है कि एक दूध जो एक माँ है अपने दूध पीने वाले बच्चे को भी भूल सकती है, हो सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलेगा। एक माँ अपने दूध पीते बच्चे के साथ भी भलाई करने में चूक कर सकती है, लेकिन परमेश्वर नहीं करेगा। इसीलिए रोमियो 8:28 में लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। जब हम पाप में गिर भी जाते हैं तो भी उसके द्वारा परमेश्वर कोई रास्ता निकाल देता है कि किसी ना किसी तरीके से उसको भी हमारी भलाई के लिए ही वो इस्तेमाल करे।
और ऐसा कितनी बार हमारे जीवन में होता है। पर जब हम परमेश्वर को पहचानना शुरू कर देते हैं तो हम ये नहीं कहते परमेश्वर कि मैं जब पाप में गिरूं तो उसको भी मेरे भलाई के लिए इस्तेमाल करना। हम ये कहते हैं परमेश्वर कि मेरे हर एक संघर्ष में मैं चाहे कितने भी दुखों से गुजरूं तो उसमें भी मुझे और तू स्थिर करना और आशीष देना। हम कहने का मतलब यह है कि फिर हम इस बात को लेकर सचेत हो जाते कि नहीं, क्यों जब परमेश्वर मेरी गलतियों के द्वारा भी भलाई का बंदोबस्त कर सकता है, प्रबंध कर सकता है, तो क्यों ना मैं गलती के बजाय कुछ अच्छाई करूं तो और भी भलाई होगी। और हमारे अंदर एक नई जागृति आती है, एक नई चेतना आती है। इस तरह से हम मसीह जीवन में सही डायरेक्शन में, सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। प्रियो, यह इतना संभव नहीं है, इतनी आसानी से संभव नहीं है। मैं ये कहूंगा संभव तो है, इतनी आसानी से संभव नहीं है। इसके लिए बहुत हमें अनुभवों से भी गुजरना पड़ता है और प्रभु की ओर अपना ध्यान, अपना चित्त लगाना पड़ता है, जो कि एक आसान बात नहीं है। कोई भी प्रचारक खड़े होकर बोल सकता है, हम एक दूसरे को बोल सकते हैं विश्वासी होने के नाते प्रभु की ओर ध्यान लगाओ, लेकिन इसको समझना भी उतना ही जरूरी है और एक दूसरे को कई बार समझाना भी जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाना इतना आसान नहीं है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो हर मुश्किल को आसान कर देता है। परमेश्वर हर मुश्किल को आसान कर देता है। हमें तो सिर्फ विश्वास करना है और प्रभु को पुकारना है। जब मैं इसके बारे में सोचने लगा कि जिस दिन एक व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि परमेश्वर को के सिवाय उसकी भलाई कहीं नहीं है, उस दिन वास्तव में वो परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से करना शुरू कर देता है या सीख जाता है। जिस दिन से उसको ये बात समझ में आ जाती है कि परमेश्वर के सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं है, उस दिन तक उसको वो परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो करेगा तो जरूर परमेश्वर की आराधना, लेकिन शायद परमेश्वर उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी पाएगा, क्योंकि अभी भी वो अपने हृदय से, अपनी आत्मा से ये बात समझ नहीं पाया है। देखिए, कहना एक अलग चीज है और समझना एक अलग चीज है। महसूस करना, विश्वास करना कि परमेश्वर के सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि लोग अपने आराधना की संगति में जाने के बजाय वो किसी और बात को ज्यादा महत्व देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज हमारे घर में कोई फंक्शन है या कोई एक इंपॉर्टेंट काम आ गया, क्यों? क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम है कि परमेश्वर के सिवा उनकी भलाई कहीं नहीं है। वो फंक्शन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो इंटरव्यू इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कोई जॉब अगर आपको मिल गई जिसमें संडे को काम करने जाना ही है, या किसी ऐसे वो आपका समय खा रहा है कि आप प्रभु की आराधना नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं, प्रभु के लिए कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं जैसा प्रभु चाहता है, उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपके लिए एक रुकावट है। और इसका कारण ये है, अगर आप उस रुकावट से उभर नहीं पा रहे तो क्योंकि आप नहीं जान पाए हैं कि परमेश्वर के सिवा आपकी भलाई कहीं नहीं है। जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे, हमारे शब्दों से ही नहीं, हमारे जीवन के हर एक भाग से, हर एक बातों से, हर एक पहलू से हम उसकी सच्ची आराधना करना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज, ये तो हो गया समझने की बात। जिस दिन मुझे एहसास हो गया कि हाँ, परमेश्वर के सिवाय तो मेरी भलाई कहीं नहीं है, पर जिस दिन हम इसको अनुभव करना शुरू कर देंगे, परमेश्वर के कुछ कार्यों को हम देखेंगे हमारे जीवन में होते हुए। हो सकता है परमेश्वर हमें किसी बहुत ही भयानक परिस्थिति से बाहर निकाले, जैसे यशाया की पुस्तक में पढ़ते हैं कि हो सकता है जब हमने कई चीजों को ज्यादा महत्व दिया था, पर जिस दिन हमें ये मालूम पड़ेगा कि जिन चीजों को हमने महत्व दिया वो हमारे लिए खोखली साबित हुई, हमारे लिए भली साबित नहीं हुई,
दूसरी तरफ परमेश्वर हमारे लिए भला है। जिन चीजों की आशा हम उन चीजों से या उन लोगों से रखते थे, उन बातों से रखते थे, वो उनसे तो हमें मिली नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें दे दी, जबकि हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते थे। उस दिन जब हम इस चीज को अनुभव कर लेंगे, एक्सपीरियंस कर लेंगे, उस दिन हमारे जीवन में आत्मा और सच्चाई से आराधना तो हम करना शुरू कर ही देंगे, लेकिन हम सिद्ध भी होने लग जाएंगे, हम सिद्धता की ओर बढ़ने लग जाएंगे। तो ये दो बातें परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट की कि ये दोनों बातें दाऊद के जीवन में भी कहीं ना कहीं थी। इसीलिए उसने कहा, तू ही मेरा प्रभु है। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये शब्द पढ़ने में बहुत आसान हो सकता है, दोहराने में बहुत आसान हो सकता है, लेकिन वास्तव में जब हम पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में इस पर मनन करते हैं, तो ये बात परमेश्वर का आत्मा हम पर आज प्रकट कर रहा है कि जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं, इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, इसको अनुभव नहीं करेंगे, हम परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से करने वाले नहीं हो सकते। हम अपने जीवन में सिद्धता की ओर आगे बढ़ने वाले नहीं हो सकते हैं। हम कब और किन परिस्थितियों में किस तरह से हम इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर के सिवा हमारी भलाई कहीं नहीं। हम कैसे इस बात को अपने जीवन में, दिन प्रतिदिन के जीवन में, इसको हम अनुभव कर सकते हैं, इसको भोग सकते हैं, इसको चख सकते हैं। उसका जो दर्शन है वो इसी भजन में है। हम कुछ बातों को देखेंगे। सबसे पहले पहला वचन हम देखते हैं। दाऊद राजा यहां पर इस तरह से प्रार्थना करता है। वास्तव में इस भजन की शुरुआत एक प्रार्थना से होती है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। मैं तेरा ही शरणागत हूं, जो तेरी शरण में रहता है। और दो बातें हमें यहां पर हमारे लाभ के लिए सबसे पहले तो देखने की जरूरत है। परमेश्वर का शरणागत कौन होता है? देखिए, एक वचन को हम देखेंगे। ऐसे तो कई भजन के पुस्तक में ऐसे कई भजन है, कई वचन है जहां पर शरणागत शब्द को हम देख सकते हैं, लेकिन एक उसकी पहचान क्या होती है शरणागत की? एक भक्त की। शरणागत मतलब एक भक्त। तो हम देखते हैं इब्रानियों 5 अध्याय और उसका 7 वचन। इब्रानियों 5 अध्याय और उसका 7 वचन, जहां हम पढ़ते हैं इस बात को, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। एक भक्ति का जीवन हमारे अंदर होना चाहिए। जब हम एक भक्ति का जीवन जीते हैं, कुल मिला के हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारी भक्ति है। चाहे हम रोज सुबह उठ के परमेश्वर के वचन का सेवन करें, उसको पढ़ें, उस पर मनन करें, हम प्रार्थना करें, हम प्रभु की आराधना करें, हम कोई सेवा का कार्य करें, परमेश्वर के वचनों की रोशनी में हम जीवन बिताएं, ये हमारा एक भक्ति का जीवन है। जब तक हमारा एक भक्त का जीवन नहीं है, हम शरणागत नहीं है, जब तक हमारे जीवन में प्रेम नहीं है। हम देखते हैं भजन 91 और उसके एक वचन को हम देखेंगे। भजन 91 14 वचन को हम देखते हैं। भजन 91 और उसके 14 वचन को, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। प्रिय भाई और बहनों, जब दाऊद कहता है हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, तो क्यों परमेश्वर, जब हम इस तरीके से पुकारेंगे, वो कब हमारी रक्षा करेगा? जब परमेश्वर की दृष्टि में हम
उससे प्यार करने वाले बनेंगे। भजन 91 में परमेश्वर किस बात को कहता है, यदि हम निश्चय पाना चाहते हैं कि जब जब मैं परमेश्वर को पुकारूं वो सच में मेरी रक्षा करे, तो हमें इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि क्या मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, क्या मेरा प्रेम परमेश्वर के प्रति सच्चा है। क्या परमेश्वर ये कह सकता है कि उसने जो मुझसे प्रेम किया है, तूने जो मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा। कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं और हम परमेश्वर से अपेक्षा रखते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर मेरा विश्वास है, आप मेरी सहायता कीजिए। परमेश्वर कहता है तेरा विश्वास कहीं ना कहीं अधूरा है, अपने विश्वास को जांच, क्योंकि तेरे प्रेम में कहीं ना कहीं घटी आ गई है, तू मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करता। लेकिन यदि हम परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं तो हमें हियाव होता है ऐसी प्रार्थना करने में, और दाऊद की तरह हम भी कह सकते हैं कि मैं तेरा शरणागत हूं। तो जब हम परमेश्वर के एक सच्चे शरणागत बनते हैं, सच्चे भक्त बनते हैं, शरणागत मतलब भक्त, तब क्या होता है, वो इस बात का एक चिन्ह है कि हम अब इस बात को समझने लग गए हैं कि परमेश्वर के सिवा हमारी भलाई कहीं नहीं है। तभी हम पूरी रीति से परमेश्वर से प्रेम करना शुरू करते हैं और उसकी भक्ति में जीवन बिताना शुरू करते हैं। अन्यथा हमारी भक्ति जो है वो अधूरी है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर के सिवा मेरे लिए कोई भी चीज हमेशा भली नहीं रह सकती है, तो आप सब कुछ छोड़ के भक्ति के जीवन को पहला स्थान देंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़ना आपको ज्यादा भाएगा। किसी भी सांसारिक बात से ज्यादा आपको परमेश्वर के लिए कुछ करने में ज्यादा रुचि होगी। और जब हम परमेश्वर के सच्चे शरणागत बन जाते हैं, सच्चे भक्त बन जाते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तब हमें ये बात भी समझ में आने लगती है कि परमेश्वर के सिवा मेरी कोई भलाई नहीं है कहीं पर भी। और हमारे जीवन से एक सच्ची आराधना परमेश्वर को हम देना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज, हम इस भजन के बाकी वचनों को भी एक एक करके देखेंगे। तीसरे वचन में वो कहता है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। प्रिय भाई और बहनों, जब हमें ये बात समझ में आ जाती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे जो लोग हैं, पहली चीज, पवित्र कौन है? पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, पवित्र वही हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, जो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शरणागत हैं। प्रभु यीशु मसीह अब हमारी पवित्रता है। हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन जब हम एक सच्चे मन से प्रभु के पास आते हैं, सच्चे विश्वास योग्य बन के प्रभु के लिए हम जीवन बिताते हैं, भले ही हमारे अंदर कमियां हों, हमसे भूल चूक होते रहती है, लेकिन हम परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र ठहराए जाते हैं। कोई भी एक छोटा सा पाप हमारे जीवन में आए, हम तुरंत पश्चाताप करके प्रभु से कहते, प्रभु मुझे क्षमा कर। हम जब एक जांचने वाला जीवन जीते हैं, तब हम पवित्र ठहराए जाते हैं, अन्यथा नहीं। हमने विश्वास कर लिया लेकिन अब हम लापरवाह हैं, हम अपनी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं, अनदेखा करते हैं। हम भले ही बहुत से मंडलियों में लोगों को इस बात का बड़ा गरूर है, घमंड है कि हम नित्य भोज में भाग लेते हैं, ये तो अच्छी बात है, पर क्या आप अपने आप को सच में जांचते हैं? मैं भी लेता हूं, लेकिन मेरे लिए वो घमंड करने की बात नहीं हो सकती है। वो एक अच्छी बात है, एक आनंदित होने की बात भी है कि प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझे समझ दी कि मुझे प्रति सप्ताह इस बात को स्मरण करना कि मुझे एक जांचने वाला जीवन जीना है। और शुरुआत की मंडलियां तो हर दिन रोटी तोड़ती थी, इसका मतलब रोज वो अपने आप को जांचते थे। उसका संदेश यही है उस वचन का, प्रेरितों 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि रोज सुबह रोज वो घर घर में इकट्ठा होकर रोटी तोड़ते थे। पवित्र आत्मा जी वहां हमें यही संदेश दे रहे हैं कि
जो मेज का जो दर्शन है, प्रभु भोज का जो दर्शन है, वो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए है, पल पल के जीवन के लिए है। यदि हम अपने आप को जांचते और परखते हुए एक चौकसी का जीवन जी रहे हैं, तब हम पवित्र हैं और वो लोग आदर के योग्य हैं, ऐसे लोग आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। आज आपकी और मेरी प्रसन्नता का कारण कौन है? यदि हम ऐसे ही लोगों को आदर के योग्य समझते, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लोग निरादर के योग्य हैं। निरादर तो हमें किसी का नहीं करना, अपमान तो किसी का नहीं करना, निंदा किसी की नहीं करनी, दोष किसी पे नहीं लगाना, पर हम आदर किसका करते हैं? हमारे लिए प्रिय कौन है? हम किससे प्रसन्न होते हैं? उन लोगों से जो दिखावा करते हैं या उन लोगों से जो सच में पवित्रता का जीवन जी रहे हैं? कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझसे तो कभी कोई गलती नहीं होती। जो ये ऐसा कहता है वो झूठ बोलता है। पर आज कई प्रभु के संत गलती करते हैं, लेकिन स्वीकार करना उनको बहुत मुश्किल लगता है। यहां तक कि कोई अगर उनको प्रेम से उनकी गलती का एहसास भी दिला दे तो वो पत्थर बन जाते हैं। ऐसे उनका जो व्यवहार है वो इतना बदल जाता है जिससे मालूम पड़ जाता है कि वो धोखे में जीवन जी रहे हैं, वो पवित्र नहीं है। एक पवित्र व्यक्ति की पहचान होती है तुरंत अपने पापों को स्वीकार करता है, जैसे दाऊद ने किया। वो राजा था इतना बड़ा, पर एक साधारण से प्रभु के दास ने, एक नबी ने आके, एक भविष्यद्वक्ता ने आके उससे कहा तूने पाप किया, व्यभिचार किया है। उसने कहा हाँ, ये बात सच है। शाऊल राजा की तरह नहीं, जो अपने आप को सही ठहरा रहा था, शमूएल के सामने कोशिश कर रहा था चिकनी चुपड़ी बातों से। उसने कहा तो जरूर, लेकिन झूठा पश्चाताप किया। कभी बाद में हम उस पर मनन करेंगे। पर दाऊद का पश्चाताप सच्चा था, मन से उसने मान लिया ये बात तो सच है, बहुत घृणित काम किया मैंने। और ऐसे भक्तों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर के पवित्र लोगों को आदर के योग्य समझते हैं, आदर के योग्य, और उनसे प्रसन्न रहते हैं, वो परमेश्वर को पहचान जाते हैं। वो जान जाते हैं कि परमेश्वर के सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं है। ये एक चिन्ह है उन लोगों का जो इस बात को समझते कि परमेश्वर के सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। वो ऐसी चीजों से प्रसन्न रहते हैं। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। यहां पर देखते हैं चौथे वचन में दाऊद राजा कहता है कि पराये देवता, हम जो इस युग के विश्वासी हैं बहुत आसानी से इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि हम तो पराये देवता, किसी पराये देवता को नहीं पूजते, हम तो सच्चे ईश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ही पूजते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर उसका अर्थ यही है कि जो लोग इस संसार में झूठे ईश्वरों को पूजते हैं या जो ईश्वर है ही नहीं उसको ईश्वर का दर्जा देते हैं, अंत में उनका दुख बड़ा महान होगा, असहनीय होगा। इस जीवन के सफर में भी उनका दुख जो है वो बढ़ता जाता है, जबकि भारी रूप से दिखता नहीं है, बाहर से ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन उन लोगों को भी ये महसूस नहीं होता कि हमारा दुख बढ़ता जा रहा है, पर धीरे 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 उनके जीवन में दुख बढ़ते जाते हैं। और उनकी उनकी जो भक्ति होती है, वो जिस भी ईश्वर को माने, ये क्या है, उसने एक शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि उस समय में, पुराने नियम के समय में हम देखते हैं कई जो जातियां थी उनकी ऐसी प्रथाएं होती थी कि वो अपने बच्चों का भी बलिदान करते थे और लहू वाले अर्घ वो कहता है मैं नहीं चढ़ाऊंगा। लहू तो हम देखते हैं कि यहूदी लोग भी जब बलि चढ़ाते थे तो उसके लहू का अर्घ चढ़ाते थे, है ना। लेकिन यहां पर क्या है, उनके लहू वाले अर्घ मैं नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा।
उन देवी देवताओं का, उन पराये देवताओं का मैं नाम नहीं लूंगा। पहली चीज हम क्या देखते हैं, जो लोग मूर्तों की पूजा करते हैं या झूठे ईश्वरों की पूजा करते हैं, उनकी जो उपासना भक्ति होती है वो भी, उसमें भी क्या होता है, हत्या होती है, उसमें भी पाप होता है। प्रकाशित वाक्य में एक जगह लिखा है, अंत के समय में जब ऐसा समय आएगा महाक्लेश के बाद, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, तो लोग जो हैं वो इस बात को बहुत बड़ा काम समझेंगे। जब प्रभु के भक्तों की हत्या की जाएगी तो कहेंगे तो परमेश्वर की सेवा की है। आज भी हम देखते हैं कि कई जो लोग अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं, जो झूठे ईश्वरों को पूजते हैं, वो जिस चीज को जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, वो उस चीज को एक बड़े आदर की बात समझते हैं। लेकिन यहां पर हमारे लिए, जो हम विश्वासी हैं, एक संदेश है, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। देखिए, बाइबल में 3 जगह लिखा है कि मूर्ति पूजा क्या है। हम उन वचनों को पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैं रेफरेंस बताऊंगा। पहला शमूएल 15 अध्याय के 23 वचन में, वहां पे शमूएल कहता है कि हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा करने के तुल्य है। इफिसियों 5:5 में भी लिखा है कि लोभी मनुष्य जो लोभ करते हैं, लालची लोग, वो भी मूर्ति पूजक हैं। और फिर से इसी बात को दोहराया गया है कुलोसियों 3:5 में। लोभ करना और हट करना, बलवा करना। इजराइल के लोग एक हठीले लोग थे। आज भी कई बार विश्वासियों के जीवन में एक हठीलापन पाया जाता है। हमारे जीवन में कई बार हठीलापन आ जाता है। परमेश्वर कहता है ऐसे लोग भी एक प्रकार से वो मूर्ति पूजक हैं और वो परमेश्वर की उपासना नहीं करते, परमेश्वर की महिमा नहीं करते, और उनका दुख बढ़ता जाएगा। और एक प्रकार से दाऊद राजा कहता है कि मैं तो ऐसे जो अन्य देवी देवता हैं, उनके लिए तो वो पुराने समय में तो वो मूर्तियां जो दूसरे जाति के लोग पूजते थे, आज के समय में भी जो हम देखते हैं चारों तरफ लोग अपने अपने धर्म के अनुसार किसी ईश्वर को पूजते हैं। पर हमारे लिए आज कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लालच या किसी प्रकार का हठीलापन हमारे जीवन में आ गया है। तो ये एक मापदंड भी हमारे जीवन में अगर है, तो फिर हम परमेश्वर को हम ये नहीं कह सकते, हम इस बात को नहीं समझते कि परमेश्वर के सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो हठीले हैं, हम तो जो है लोभ करने वाले हैं। इसका मतलब परमेश्वर से भी ज्यादा हमें किसी और चीज की लालसा रहती है। तो हम देखते हैं भजन 16 में ही हमें कई सारे मापदंड मिल जाते हैं, पैरामीटर्स मिल जाते हैं इस बात को समझने के लिए कि इस वचन का मतलब क्या है कि तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। ये कहना तो बहुत आसान है, पर ये कब होता है? जब हमारे जीवन में इस प्रकार की मूर्ति पूजा नहीं होगी, लालच और हठीलेपन की। और हाँ, और हम देखते हैं 5वें वचन को, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। हमें एक वचन याद प्रभु दिलाता है जैसे ही इस वचन को हम पढ़ते हैं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति है उत्पत्ति की पुस्तक में अब्राहम, जिसके लिए परमेश्वर ने उससे कहा, उत्पत्ति 15 अध्याय और उसके पहले वचन में, हे अब्राहम मत डर, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, इनाम हूं। परमेश्वर हमारा भाग बन गया, वो हमारा इनाम है, हमारी संपत्ति है। ये सौभाग्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिल गया है कि अब हम कह सकें कि परमेश्वर मेरा है। कोई भी
इस दुनिया में व्यक्ति ये शब्द भी बोलने में उसको कठिनाई होगी, पर हम कह सकते हैं परमेश्वर मेरा, गॉड इज माइन, ही इज माई पोर्शन। हाँ, वो सबका है, पर मेरे लिए वो जितना सबका है उतना ही मेरा भी है। वो मेरे साथ रहता है, मेरे हृदय में रहता है। और हम देखते हैं कई ऐसे वचनों में जहां पर इस बात को हम पढ़ सकते हैं। भजन 73 और उसके 26 में ऐसा लिखा है, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। भजन 119 और उसके 57 में लिखा है, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। और फिर हम देखते हैं विलाप गीत 3 अध्याय और उसके 24 में, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। कहने का अर्थ क्या है कि जब सच में हम परमेश्वर को अपना भाग समझकर हम आशा में बने रहते हैं, हम उसके पीछे चलने का निश्चय करते हैं, जैसा भजन 119 में भजन का लिखने वाला उसके 57 वचन में कहता है, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया। कोई भी कह सकता है परमेश्वर मेरा भाग है, पर क्या हम भजन के लिखने वाले की तरह ये कह सकते हैं क्योंकि परमेश्वर मेरा भाग है, मैंने उसको जान लिया है कि उसके सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है, अब मैं उसके वचनों के अनुसार ही चलने का जो है मैंने निश्चय किया है। मुझे मालूम है ये कठिन है, मैं कई बार फेल हो जाऊंगा, चूक जाऊंगा, असफल हो जाऊंगा, पर मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार ही जीवन बिताऊंगा अब, क्योंकि उसके सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। यहोवा मेरा भाग है, वो मेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, तू क्यों परेशान हो रहा है? हम कई बार बहुत सी चीजों के लिए हम लालसा रखते हैं, हमें जब वो नहीं मिलती, या कुछ बातें जिनकी हम अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं, वैसा नहीं होता है तो हम निराश हो जाते हैं। पर परमेश्वर हमसे कहता है कि इन सब से बढ़कर मैं तेरा जो आनंद हूं। इसीलिए जब हम परमेश्वर की आराधना करने के विषय में सोचते हैं तो हमें इस बात को स्मरण करना है कि उसके सिवा हमारी भलाई कहीं नहीं है। इसलिए जो कुछ भी हमसे बन पड़े, परमेश्वर की आराधना महिमा करने के लिए हम अपने जीवन में करते रहें, बाकी सब परमेश्वर संभाल लेता है। फिर हम देखते हैं 6ठे वचन को, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। एक वचन को हम देखते हैं फिलिपियों के 4 अध्याय और उसके 8 वचन को हम देखते हैं। फिलिपियों 4 अध्याय और उसके 8 वचन को हम देखते हैं। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जब हम पौलुस के इन वचनों पर हम ध्यान करते हैं तो ये सारे गुण वास्तव में प्रभु यीशु मसीह में ही हमें मिलेंगे सबसे पहले। उसके बाद ऐसे विश्वासियों के जीवन में मिलेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो ये कह सकते हैं कि जिन्होंने इस बात को समझ लिया है, अनुभव किया कि प्रभु को छोड़ मेरी भलाई कहीं नहीं है। और उसका प्रमाण क्या है? वो परमेश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, परमेश्वर से प्यार करने वाले होते हैं, वो पवित्र लोगों की संगति में रहते हैं। कौन से पवित्र लोग? जो सिर्फ बाहर से पवित्र नहीं दिखते, जिनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता, जो नम्र होते हैं, सच्चाई पर चलने वाले होते हैं, ढींगमार नहीं होते, कठोर नहीं होते, उन्हीं से वो प्रसन्न रहते हैं। ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं। जो चर्च के नाम पे जो राजनीति होती है, कलीसिया के नाम पे जो राजनीति होती है, उसका शिकार या उसकी भक्ति में नहीं वो फंसते हैं। उन्हें मालूम है कि वास्तव में कलीसिया क्या है, वास्तव में प्रभु की देह, प्रभु की मंडली क्या है, उन्हें मालूम है।
प्रभु की धार्मिकता क्या है उन्हें मालूम है। ऐसे लोग जो हैं वो हम देखते हैं कि माफ कीजिएगा, वो जान जाते हैं कि मन भावने का मतलब क्या है ना। उनका जो फोकस है, ध्यान है, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, और इसलिए वो कहते हैं मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। मेरा भाग कोई बिल्डिंग नहीं है जहां पर मैं जाता हूं। कई लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह से बड़ा उनका चर्च होता है। चर्च क्या है, कलीसिया क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह की देह है। हम उस भवन को आदर इसलिए देते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम वहां है। पर क्या वहां प्रभु यीशु मसीह का काम हो रहा है? अगर काम नहीं हो रहा तो हम क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। अगर हम उसके लिए दुखी हैं, शोकित हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहा बहा के प्रार्थना कर रहे हैं, तब तो हम कह सकते हैं कि सच में हम उस भवन से ज्यादा हम प्रभु से प्रेम करते हैं, इसलिए हमें दुख हो रहा है कि इस भवन में प्रभु का आदर नहीं हो रहा। पर अगर हम ठंडे पड़ चुके हैं, डर गए हैं और स्वार्थी हो गए हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम झूठी भक्ति कर रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक में एक जगह, मत्ती 6 में शायद ये कहा कि प्रभु ने वहां पर कहा कि देखो तुम्हारे मध्य में वो है जो मंदिर से बड़ा है। एक बार मैं उस वचन को पढ़ देता हूं, मत्ती और उसका 6 अध्याय और 12 वचन। एक मिनट, माफ कीजिएगा, उल्टा बोल दिया मैंने। मत्ती 12:6, मैथ्यू चैप्टर 12 एंड वर्स 6। पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वह है जो मंदिर से भी बड़ा है, क्योंकि उस समय आराधनालय में, प्रभु के भवन में जो लोग इकट्ठे थे, वो भवन को, उस सबत के दिन को प्रभु से बड़ा बना रहे थे। परमेश्वर के उस भवन को वो परमेश्वर से बड़ा बना रहे थे। तब परमेश्वर ने उनकी आंखें खोली कि तुम क्या ये भवन 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 बोलते रहते हो। ऐसे कई लोग हैं जो भवन शब्द और चर्च शब्द के बड़े ही वो उनके लिए, लेकिन वो नहीं जानते कि जितना वो इस शब्द का, इन शब्दों का प्रयोग करके वो बातें करते हैं, उतना ही उसके विषय में उनका दर्शन कमजोर है। प्रभु दया करे। लेकिन यहां पर दाऊद राजा उस दर्शन में होकर ये बात नहीं कहता है। वो प्रभु यीशु मसीह को अपना वो भाग समझकर, हम कलीसिया में तो बहुत सी हम देखते हैं बुराइयां भी पाई जाती हैं। कलीसिया हमारे लिए एक आदरणीय कलीसिया कोई वस्तु नहीं है, वो तो एक जीवित प्राणी है। वो आदर की कलीसिया हमारे लिए आदरणीय है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण का क्या है? प्रभु यीशु मसीह। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी। प्रभु यीशु मसीह मेरा भाग है। चर्च मेरा भाग नहीं है, कलीसिया मेरा भाग नहीं है, मैं उसका भाग हूं। पर मैं उसका भाग कब हूं? जब प्रभु मेरा भाग है, और इस बात से मैं आनंदित होता हूं, क्योंकि मेरा प्रभु मन भावना है। आपका और मेरा प्रभु मन भावना है। मन भावने का मतलब वो सत्य है, उसमें पवित्रता है, वो सुहावना है, सुंदर है, उसमें कोई छल कपट, कोई त्रुटि नहीं है। वो सद्गुण और प्रशंसा के योग्य है, सद्गुणों से भरा, प्रशंसा के योग्य है। फिर हम अगले वचन को देखते हैं। मैं यहोवा को, 7 वचन, मैं यहोवा को धन्य कहता हूं क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। जो लोग इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर उन्हें हर एक कठिन परिस्थिति में सम्मति देता है, परमेश्वर देता है। कितने ही लोग आजकल के माहौल में, ज्यादातर लोग संपर्क करते हैं शादी ब्याह के विषय में, ज्यादातर लोग संपर्क करते हैं नौकरियों के लिए, या कोई और समस्या हो सकती है। पर हम क्या देखते हैं कि वो लोग मनुष्यों से सम्मति लेना चाहते हैं, परमेश्वर के किसी सेवक से सम्मति लेना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है।
मनुष्यों से भी सम्मति लो, लेकिन परमेश्वर से सम्मति लेने में उनको कोई आनंद नहीं महसूस होता। वो कहते हैं कि ये सब हम इसीलिए कर रहे हैं कि परमेश्वर की सम्मति हमें मिले, लेकिन परमेश्वर की सम्मति पाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम व्यक्तिगत रीति से टूटे हुए मन से घुटनों पर आकर प्रभु से प्रार्थना भी करें, लगातार प्रार्थना करें, और इस बात को हम एक आनंद की बात समझें कि यहां पर दाऊद खुशी से कहता है क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, क्योंकि उसे पता है परमेश्वर की सम्मति, परमेश्वर की युक्ति स्थिर रहती है। मनुष्यों की युक्तियां ढह जाती हैं, कल्पनाएं ढह जाती हैं, यूं ही व्यर्थ साबित होती हैं। इसलिए जो व्यक्ति परमेश्वर की दी हुई सम्मति का मूल्य जानता है, वो कह सकता है कि तेरे सिवा मेरी कोई कहीं भलाई नहीं है। फिर हम देखते हैं, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। एक ऐसा विश्वासी जो जानता है, जो कहता है कि तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं, वो कौन होता है? जो हर समय अपने आप को परमेश्वर के सामने रखकर वो जीवन बिताता है। चाहे आप घर में हो, चाहे हम दफ्तर में हो, बाजार में जा रहे हो, कोई भी काम हम कर रहे हो, परमेश्वर मेरे सामने है, मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं बड़े अस्पताल में सेवा करता हूं, पर मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर क्या कहेगा। अगर मैंने ये काम जो परमेश्वर मुझसे कह रहा है किया, हो सकता है मेरी नौकरी चले जाए, कोई बात नहीं। ये होता है ऐसे व्यक्ति का जीवन जो कहता है तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। कहना तो बहुत आसान है, पर इसको वास्तविकता में जीना बहुत जरूरी है, तभी हम परमेश्वर की सच्ची आराधना कर सकते हैं। और परमेश्वर दाऊद कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है कि मैं कभी ना डगमगाऊंगा। परमेश्वर मैं उसको हमेशा अपने सामने रख के चलता हूं। मतलब ये जबरदस्ती की बात नहीं हो सकती है। इसका मतलब मैं परमेश्वर को वो आदर देता हूं, वो स्थान देता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ रहे। परमेश्वर ने वायदा जरूर हमसे किया है, पर वो हमारा साथ छोड़ भी सकता है, वो हमसे दूरी भी बना सकता है। पर जिस व्यक्ति को ये मालूम है कि परमेश्वर के सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है, वो इसका निश्चय करता है कि कैसे परमेश्वर हर समय मैं अपने सामने परमेश्वर को पाऊं। वो इसी कोशिश में, प्रयास में अपना जीवन बिताता है। सुबह शाम प्रभु आपकी उपस्थिति का दान, वरदान मुझे दें, आपकी उपस्थिति का दान मुझे दें। वो ही विल नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। वो इस चीज को हल्के में नहीं लेगा, ऐसे ही नहीं मान लेगा कि हाँ परमेश्वर ने कहा है वो तो मेरे साथ होगा ही होगा। ये भी तो हो सकता है कि हमने उसका दिल दुखाया है और वो हमसे दूर हो गया है। इसीलिए हमारे जीवन में हमें परखना है कि क्या हम सच में परमेश्वर को निरंतर अपने सन्मुख रखते हैं। हर एक चीज उसको अपने सामने उपस्थित जानकर हम करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं 9 वचन की तरफ। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। एक व्यक्ति जो परमेश्वर को अपने लिए सबसे उत्तम समझता है, दाऊद कहता है कि मेरे लिए बाकी सब कुछ व्यर्थ है, कूड़े के समान है। प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता की तुलना में बाकी सब कुछ व्यर्थ है। अब उसको समझ में आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीजों का कोई आदर नहीं है, लेकिन उनसे बढ़कर आदर प्रभु का है, परमेश्वर का है। और ऐसे भक्त और ऐसे विश्वासी के क्या पहचान होती है, उसके क्या मापदंड होते हैं, वो हम इस पूरे भजन में हम देख चुके हैं अभी तक, और अगले कुछ वचनों में भी हम देखेंगे। और 9 वचन में वो कह रहा है कि मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा विश्वासी जो ये कहता ही नहीं है बल्कि इस समझ और इस अनुभव में जीता है कि परमेश्वर के सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है, उसका
हाँ, भाग्य, उसका भाग क्या होता है? हमेशा का आनंद, वो आनंद जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। और देखिए यहाँ पे तीनों चीजें हैं, हृदय, आत्मा, शरीर। सिर्फ मन से आनंदित नहीं, शरीर में भी आनंदित है, प्राण में भी आनंदित है, आत्मा में भी आनंदित है। और 10 वचन में कहता है, क्योंकि कितनी ये महत्वपूर्ण बात है। हम जब देखते हैं इस संसार में बहुत से लोगों को, हम देखते हैं कैसे उनका जीवन एक सड़ने लगता है, चाहे परिस्थितियों के रूप में, चाहे शारीरिक रूप में। हम देखते हैं लोग अस्पतालों में जाते हैं, भयानक भयानक रोग उनको हो जाते हैं और वहां पर कोई उपचार नहीं हो पाता है। इसका मतलब ये नहीं कि विश्वासियों को रोग नहीं लगते, उनकी मृत्यु नहीं होती, पर परमेश्वर का वायदा है कि वो अपने भक्त जन को सड़ने नहीं देगा। ना ही परिस्थितियों के रूप में, ऐसा नहीं होगा कि उसकी दुर्गति विरान जिसको हम बोलते हैं, उसकी दुर्दशा हो जाए। जब किसी की दुर्दशा हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से उसका जीवन अब बिल्कुल सड़ चुका है। पर जब हम एक परमेश्वर के भक्त के बारे में सोचते हैं, हम हमारे बारे में जब हम सोचेंगे, अगर हम सच में परमेश्वर के सिवा हम कहीं भी अपनी भलाई नहीं देखते, तो परमेश्वर हमें जो आशीष देता है वो ये है कि वो हमारे जीवन को अधोलोक में तो नहीं जाने देगा, जैसा हम सब जानते हैं, नरक में हम नहीं जाएंगे, पर साथ ही साथ क्या है, इस जीवन के सफर में भी वो हमें किसी प्रकार की ऐसी दुर्दशा से नहीं होके गुजरने देगा। परीक्षाएं जरूर आएंगी, कठिन समय जरूर आएंगे, पर वो हमारे लिए एक टनल की तरह होंगे। एक जैसे टनल बनती है, एक गुफा बनती है, थोड़ी देर बाद वहां से हम निकल जाएंगे। ये उसका वायदा है, ये उसका वायदा है। और कितनी बड़ी बात है, क्यों? क्योंकि दूसरे पत्रस और पहले अध्याय में, देखिए दूसरे पत्रस और पहले अध्याय में हम उस वचन को पढ़ लेते हैं और उसके 3 और 4 वचन को हम पढ़ते हैं। दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय और 3 से 4। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। एक मिनट, माफ करना, मैंने गलत वचन पढ़ दिया। दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसका 3 और 4 वचन। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में है बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पत्रस किस तरह से इस बात को उजागर करता है कि परमेश्वर ने हमें इस संसार की सड़ाहट से छुड़ा लिया है। संसार की सड़ाहट में खासकर आज जब इस वचन के बारे में मैं सोच रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे स्मरण दिलाया कि कितने ही लोग अपने जीवन के अंत में वो अस्पतालों में जाकर एक प्रकार से वो लगभग हम देखते हैं कि जैसे उनका शरीर सड़ रहा हो और बिल्कुल एक बड़ी दुर्बलता में, बड़े दर्द में होके वो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि विश्वासियों को ऐसा अनुभव से बिल्कुल वंचित वो मतलब उनको ऐसा अनुभव छू भी नहीं पाएगा, लेकिन ऐसे अनुभव में भी परमेश्वर हमें बचा लेगा, हमें उस दर्द से बचा लेगा, हमें उस पीड़ा से बचा लेगा, क्योंकि उसका वायदा है कि मैं अपने पवित्र भक्त को सड़ने नहीं दूंगा। हमारी मृत्यु शांतिपूर्ण मृत्यु होगी, चाहे हमें कैसी भी मृत्यु मिले, दुर्घटना के द्वारा मिले, हमें मार दिया जाए, प्रेरितों के द्वारा चीर दिया जाए, फाड़ दिया जाए, लेकिन परमेश्वर का वायदा है वो हमें सड़ने नहीं देगा, हमारी दुर्गति
हमारी हमारी दुर्दशा नहीं होने देगा। ये तभी हमें समझ में आएगा जब हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। जब हम पूरी रीति से परमेश्वर पर आधारित हो जाएंगे, निर्भर हो जाएंगे। और अंत में 11 वचन में, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। दाऊद यहाँ पर इस बात से बहुत प्रसन्न है कि परमेश्वर, मैं जानता हूं आप मुझे जीवन का रास्ता दिखाएंगे। मेरे जीवन को मुझे कैसे जीना है, मुझे क्या फैसले लेने हैं, कैसे आने वाले समय में जो चुनौतियां आएंगी, जो दुख आएंगे, उन्हें कैसे मुझे उनका सामना करना है, आप मुझे दिखाओगे। और मैं जानता हूं कि आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हम परमेश्वर से किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे भजन 25 के 4 वचन में एक प्रार्थना है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है और मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूं। तो जब हमारा जीवन इस प्रकार का होगा, ये दिखाता है कि हम सच में इस बात को समझ चुके हैं और अनुभव करते हैं कि परमेश्वर के सिवा हमारी भलाई कहीं पर भी नहीं है। और इसका मतलब हम अब एक सच्चे आराधक बन गए हैं, हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। और दाऊद राजा कहता है, आखिर में हम 2 वचनों को संक्षिप्त में देखकर हम फिर समाप्त करेंगे। यहां पर 8 वचन में दाऊद राजा कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ में रहता है। वो मेरे दाहिने हाथ रहता है। और 11 वचन में लिखा है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में अभी समय नहीं है, लेकिन बहुत से वचन हैं। रोमियो के 8 और 34 में लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? परमेश्वर के दाहिनी ओर। मान लीजिए परमेश्वर और मेरा ये राइट हैंड है, यहां पर प्रभु यीशु मसीह बैठा है मेरे राइट साइड में। जब मैं इस वचन को मनन कर रहा था तो एक दृश्य मेरे सामने आया, चित्र मेरे सामने आया। परमेश्वर के दाहिनी तरफ परमेश्वर का बेटा, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। और दाऊद कहता है, मैंने अपनी दाहिनी हाथ इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। देखिए 8 वचन में दाऊद राजा कहता है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। अगर आप इस चित्र को बनाएंगे जैसा मैंने इसको कल्पना की, तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, इसका मतलब क्या है? अगर परमेश्वर के दाहिनी तरफ प्रभु यीशु मसीह है और हम परमेश्वर की ओर आना चाहते हैं, तो हमारी दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह होंगे। इसको आप एक बार कोशिश करना। मान लीजिए मैं परमेश्वर हूं, मेरी दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह है, तो दाऊद राजा के दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह किस सूरत में होंगे? जब दाऊद राजा परमेश्वर की तरफ फेस कर रहा है, जब हम परमेश्वर की ओर अपना रुख किए हुए हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमारी दाहिनी ओर आता है। इसको आप जरूर एक बार प्रार्थना पूर्वक समझिए। क्यों? क्योंकि भजन माफ कीजिएगा, यशाया और उसके 41 अध्याय और 10 में क्या लिखा है? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह अपने दाहिने हाथ से हमें संभालता है। क्यों? क्योंकि वो पिता की दाहिनी ओर है और हम पिता के पास आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर है और वो अपने दाहिने हाथ को हमारे लिए आगे बढ़ाता है और हमें पिता के पास ले आता है। और इसीलिए दाऊद राजा कहता है, तेरी दाहिनी ओर सुख सर्वदा बना रहता है। क्यों? वो पिता से कहता है,
पिता तेरी दाहिनी ओर सुख सर्वदा बना रहता। क्यों? क्योंकि पिता की दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह है। इसका मतलब है जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति में रहेंगे तब हमारे जीवन में सुख बना रहेगा, एक आनंद बना रहेगा, क्योंकि हम उसको पहला स्थान देंगे। हम कह सकते हैं, हम समझ सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि परमेश्वर के सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं है। हम अपने जीवन से यही संदेश अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को और प्रत्येक व्यक्ति को जिसके साथ हमें समय बिताने का मौका मिलेगा, हम यही संदेश देंगे कि परमेश्वर से बेहतर विकल्प आपके लिए कोई हो नहीं सकता। परमेश्वर से भला आपके लिए कोई हो नहीं सकता। जब हम ऐसी गवाही के साथ जीवन बिताएंगे, परमेश्वर की सच्ची आराधना हमारे जीवन से होगी, हमारे शब्दों से होगी, हमारे हर एक बात से होगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस भजन के द्वारा हम सबको आशीष दे। इसके मनन के ऊपर प्रभु आशीष उंडेले। आइए हम इस सभा को समाप्त करेंगे। एक छोटी सी मैं आराधना करूंगा और उसके बाद आप भी अपने अपने स्थानों से परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी बढ़ाई करें। याद रखें, परमेश्वर की आराधना केवल धन्यवाद नहीं है, परमेश्वर की आराधना उसका धन्यवाद भी है और उसका गुणगान भी है। परमेश्वर के कार्यों को स्मरण करके, परमेश्वर की भलाइयों को स्मरण करके, उसकी प्रतिज्ञाओं को और जो कुछ उसके लिए करने के योग्य परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करें और उसकी प्रशंसा करें। आइए। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद मैं करता हूं आज के इस संगति के लिए, इस सभा के लिए। प्यारे परमेश्वर, मैं भी आपका बहुत आभारी हूं। आपने धीरे धीरे प्यारे परमेश्वर मेरे जीवन में इस बात को मुझ पर प्रकट किया कि आपके सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं है। प्यारे पिता, प्यारे परमेश्वर, मैं तो बहुत सी बातों को आपसे बढ़कर प्यारे परमेश्वर महत्व देता था। आज भी मेरे जीवन में कई बार मैं आपको वो महत्व नहीं दे पाता हूं, पर आप मुझे स्मरण दिलाते हैं कि देख, मेरे सिवाय तेरी भलाई कहीं नहीं है। और आप मुझे धीरे धीरे सिखा रहे हैं प्यारे पिता कि ये मैं कब सीखूंगा, कैसे सीखूंगा कि आपको छोड़ मेरी और भलाई कहीं पर भी नहीं है। प्यारे पिता, जब मैं आपका सच्चा शरणागत बनूंगा प्यारे परमेश्वर, जब मैं प्यारे परमेश्वर आपको मन भावना समझूंगा प्यारे प्रभु, आपको अपना भाग समझकर हर एक परिस्थिति में अपने मन में आनंदित रहूंगा कि यहोवा मेरा भाग है। और सच में प्यारे पिता, आप मेरा भाग है, जिसके कारण प्यारे पिता मैं सुरक्षित हूं। मेरे पास आशा है, जीवित आशा है। आपने मुझे प्यारे पिता इस संसार की सड़ाहट से छुड़ा लिया। मेरा भी विश्वास है प्रभु, मैं आनंदित हूं क्योंकि आप मुझे सड़ने नहीं देंगे। नरक के दंड से मुझे बचा लिया। धन्यवाद करता हूं इस शाम के समय में मौका दिया प्यारे परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में समय बिताने के लिए और आपके वचनों पर मनन करने के लिए और बहन भाइयों के साथ जुड़कर आपकी आराधना करने के लिए। धन्यवाद की भेंट को ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाता हूं। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। अगले सप्ताह हम फिर से जुड़ेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। जय मसीह।